यकम अक्टूबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। फी लीटर 2 रुपये से 4.5 रुपये तक इजाफा मुतवक्के। पेट्रोलियम इंडस्ट्री ने वर्किंग पेपरा ओगरा को भिजवा दी है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपये 48 पैसे फी लीटर इजाफे की तजवीज़। ओगरा कल समरी भिजवाएगा। वज़ीर आज़म वज़ारत ख़जाना की मुशावरत से कीमतों का तयन करेंगे। न्यूयॉर्क में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सियासी और अस्करी क़यादत का शानदार इस्तकबाल। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। सब सिलाली परचमों की बहार। मोबाइल डिजिटल ट्रक्स पर पाक फ़ौज और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हक़ में पैगामात। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना था मार्का हक़ की तारीख़ी फ़तह पाकिस्तान का वक़ार है। कश्मीरी अवाम के हक़ में ज़रूरतमंदाना मौक़िफ़ और पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी पर क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। सिंध के 2 अजला से पोलियो वायरस के 2 नए कैंसर केसेस रिपोर्ट। नेशनल EOC के मुताबिक साल 2025 में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 29 हो गई। सितंबर पोलियो मुहिम में 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो कतरे पिलाए गए। आइंदा मुहिम के दौरान 4 करोड़ 54 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सरगोदा में शादी से इनकार पर लड़की कातिल। साबिक मंगेतर ने 30 साला तंजीला को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। सफ़ा कातिल ने मकतूला की बहन को जहरीली गोलियों की तस्वीर व्हाट्सएप करके पैगाम दिया। मेरा काम मुकम्मल हो गया, अब तुम इसकी वारिस बनो। पुलिस ने लड़की की वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। ईरान का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मेजर जनरल रहीम सफवी ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुस्बत पेशरफ्त है। ईरान भी मुआहिदे में शामिल हो जाए तो अच्छा होगा। अमरीका के इलाकाई असर व रसूख में कमी आ रही है। इस सूरत हाल में हम एक इलाकाई इस्लामी इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। सऊदी अरब के बाद कई ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने मार्का हक़ में अपनी दिफाई कुव्वत साबित की, अब मुआशी ताकत बनने का वक्त है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहिदे में दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। किसी मुल्क को इस मुआहिदे पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसरमिनल्लाह बलोच का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के साथ नामजद शरीक मुल्जिम अदालत में पेश। मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुंच गए। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का 5वां रोज। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वफ्द को मैक्रो इकॉनमिक अहदाफ और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। टैक्स महासिल, मालियाती कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग। IMF वफ्द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान की मुलाकात भी शेड्यूल। बजट सरप्लस और ज़रई इनकम पर टैक्स वसूली का मामला ज़ेर बहस आएगा। IMF को पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात बारे बताया जाएगा। पाक बहरिया की मैंग्रोव और शजरकारी मुहिम का आगाज। मेहमान खुसूसी कमांडर कोस्ट ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मैंग्रोव और शजरकारी मुहिम के दौरान बिन कासिम और घारों में पौधे लगाए जाएंगे। मेहमान खुसूसी ने कहा, शाह बंदर से जेवानी तक 87 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। शजरकारी मुहिम्मात के जरिए मुकामी आबादी के लिए रोजगार के मौके भी खातिर खा इजाफा हुआ। हमारे पास मशरिक़ वस्ता में अजीम बनने का हकीकी मौका है। सब पहली बार किसी खास मकसद के लिए यकजा हैं। हम ये काम मुकम्मल करके रहेंगे। सदर ट्रंप का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात से काबिल दावा। कहा, मशरिक़ वस्ता में अज़मत हासिल करने का नायाब मौका है। सब तैयार हैं। हम मशरिक़ वस्ता में अज़मत हासिल करके दिखाएंगे।
रूस की यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइल्स की बरसात, 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूस ने 595 ड्रोन्स और 48 मिसाइल दागे। बड़ी तादाद को फजाई दिफाई निजाम ने तबाह कर दिया। कई इमारतें, फैक्ट्रियां और एक कार्डियोलॉजी क्लिनिक को नुकसान पहुंचा। हमला जंग के आगाज के बाद कैफ पर सबसे बड़ा हमला करार। भारत ने मेगा इवेंट के फाइनल को सियासतज़दा कर दिया। टॉस के मौके पर क्रिकेट की तारीख में पहली बार 2 प्रेजेंटर्स मैदान में आए। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से पाकिस्तानी प्रेजेंटर और सूर्य कुमार यादव से भारतीय प्रेजेंटर ने बात की। भारतीय हट धर्मी के बायस दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो शूट भी ना हुआ। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार के ना आने पर सलमान अली आगा ने अकेले फोटो शूट किया। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी। नसीरत, पनागजी कैंप समेत मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 41 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में भूख और इलाज न होने से बच्चा दम तोड़ गया। गजा में इसराइली हमलों से शहादतों की मजमूई तादाद 66,000 तक पहुंच गई है। गजा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला रवां-दवां। काफिले में शामिल साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वीडियो पैगाम में कहा, फ्लोटीला बैनुल-अक़वामी पानियों में है। आखिरी 3 रोज का सफर शुरू हो चुका। तमाम शुरका पुरअज़्म है, गजा पहुंच कर रहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान फ्लोटीला को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भरपूर मुहिम चलाए। गजा में नस्लकुशी के खिलाफ बर्लिन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। कहा, यूरोपीय यूनियन के तहत इसराइल पर पाबंदियां आयद की जाए। मुजाहिरीन के फलस्तीनी झंडों और प्ले कार्ड्स उठाकर इसराइल के खिलाफ शदीद नारे। सफाक इसराइल के खिलाफ बाइकआउट तहरीक जोर पकड़ गई। इटली की मशहूर साइकिल रेस जेरो डील एमिलिया में इसराइली टीम की शिरकत रोक दी गई। यूरोपीय फुटबॉल की तंजीम यूएफा और यूरोविजन सिंगिंग कॉन्टेस्ट में भी इसराइल के बाइकआउट पर वोटिंग की तैयारियां। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब 4 नवंबर को होगा। मेयर के इलेक्शन में अब ज़हरान ममदानी और न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू क्वामो के दरमियान मुकाबला होगा। बैंकॉक के बॉक्सिंग रिंग में भारत रुस्वा। पाकिस्तान के समीर खान आलमी चैंपियन बन गए। समीर खान ने भारतीय हरीफ बंटी सिंह को नॉकआउट करके यूथ वर्ल्ड वेट का आलमी टाइटल अपने नाम किया। समीर खान ने कामयाबी को पाक फौज और पाक फौज के शोहदा के नाम कर दिया।